जय हिंद प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिलीप सर, एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ और प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 4 हल करने जा रहा हूं। और आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रश्न को हल करेंगे। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए, तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और देखिए, ये प्रश्न नंबर 3 जो हम लोग बनाए हैं ना, तो उसी तरह बनाना है, ठीक है। वहाँ क्या है कि केवल मान के रूप में दिया हुआ था, अब यहाँ उसी को शब्द के रूप में लिख दिया है। तो हम उस शब्द से जो है मान निकाल लेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, और उसके बाद जो निकालना है वो हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है 636, ठीक है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी, यह एपी दिया हुआ है जो 9, 17, 25, यह एक एपी हुआ आपका 9, 17, 25, ठीक है। डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट है कि कितने पद लेने चाहिए, है ना। मतलब ये जो देख रहे हैं आप 9, 17, 25, तो पहला पद 9 योग हो जाएगा, दूसरा पद का योग आपका जो है 26 हो जाएगा, फिर तीसरा पद का योग 51 हो जाएगा। तो तीसरा पद हुआ ना, तीसरा पद का योग 51 हुआ, ठीक है। तो 636 636 योग प्राप्त करने तक में कितने पद ले होंगे वो हमको ज्ञात करना, मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए, अब हम प्रश्न को हल करते हैं और पहले हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ Sn का मान दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो Sn बराबर आपका हो गया 636, ठीक है। उसके बाद यहाँ एपी जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आपका ए का मान निकल जाएगा, A1 बराबर आपका 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम डी निकालेंगे। तो जानते ही है डी का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, तो 17 माइनस 9, ठीक है। तो जब आप 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, यह आपका डी का मान हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, ठीक है भाई। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब क्योंकि अब हम लोग प्रश्न के अनुसार काम करेंगे, ठीक है। तो हाँ, और ज्ञात का क्या करना है इसमें, n का मान, ठीक है। ज्ञात क्या करना है भाई, इसमें आपको n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। n का मान ज्ञात करना है, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला दिया हुआ है, जो फार्मूला का मान दिया हुआ है वही फार्मूला लगाना है। आप कहेंगे क्या an का फार्मूला लगाएंगे या Sn का वो जो एक शॉर्टकट वाला है n/2 छोटी कोष्ट a जोड़ n, क्या वो लगाएंगे, नहीं। क्योंकि यहाँ n का मान नहीं दिया है या l का मान नहीं दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है ना Sn बराबर n/2 बड़ी कोष्ट 2a जोड़ n-1 कोष्ट बंद इंटू डी बड़ी कोष्ट बंद, ये फार्मूला का यहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए, Sn का मान आपका 636 है, ठीक है। तो अब हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो Sn का मान आपका कितना है, 636। और फार्मूला क्या होता है भाई, बताओ। n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी, ठीक है, बराबर 636, बराबर कितना 636 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग को यहाँ क्या करेंगे, अब जो मान सब दिया हुआ है वह मान हम लोग रखेंगे, ठीक है। n का मान तो निकालना ही है हमको। चलिए, 2a का मतलब 2 गुने a, तो a का मान कितना है भाई, तो a का मान है आपका कितना 9। n का मान ज्ञात करना है और d का मान कितना आया है 8, तो गुने 8 बड़ी कोष्ट बंद बराबर 636, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोष्ट को हटाने का काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम जो है कोष्ट को हटाने का काम करेंगे, है ना। क्योंकि जब घर से बाहर निकलेगा तब जाकर के ही कोई काम हो सकता है ना। तो पहले हम यहाँ पे कोष्ट हटाएंगे, ठीक है। तो जब आप कोष्ट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 दूना 18 जोड़ 8 को n से गुना करेंगे तो 8n, और 8 को -1 से गुना करेंगे -7, ठीक है। चलिए, 336, ठीक है। चलिए, अब हम जल्दी जल्दी इसको हल करते हैं।
तो n बटे 2, 18 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 10 बचेगा, और जोड़ 8n, ठीक है, बराबर 636। अब क्या करना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ बट्टे में जो 2 है, बट्टे में जो 2 है, आप क्या करो, इसको इधर ला करके जो है गुना कर दीजिए, ठीक है। तो n इंटू 10 जोड़ 8n बराबर 636 गुने 2, यहाँ दिख रहा है इसके नीचे। हाँ, तो अब यहाँ पर आप इसको जो है गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो 10n जोड़ 8n स्क्वायर बराबर 636 को आप जो है 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1272, ठीक है, 1272। इसके नीचे, हाँ, तो अब आप क्या करेंगे, अब इस 1272 को अब आप इधर ले आइए, ठीक है, इसको सीधा कर लीजिए, 8n स्क्वायर जोड़ 10n माइनस 1272 बराबर 0, ठीक है। अब तो नहीं आएगा, चलिए अब जो पार्ट बचा हुआ है अब हम इसे इधर हल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए हम यहाँ जो है इस प्रश्न को और आसान तरीके से हल करने के लिए हम यहाँ जो है जो एक शार्प गुणनखंड इसमें शामिल है 2, ठीक है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब समझ रहे, कॉमन ले लेना है सीधे उसमें से, 2 सब में से 2 ले लेना है, मतलब सब में 8n स्क्वायर में भी 2 से भाग देना है, इसमें भी 2 से भाग देना है, और 1272 में भी 2 से भाग देना है। तो 8n स्क्वायर में जब आप 2 से भाग देंगे तो 4n स्क्वायर आएगा, ठीक है, और 10n में जब आप 2 से भाग देंगे तो प्लस 5n आ जाएगा, और 1272 में जब आप 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 636, ठीक है, माइनस 636 बराबर 0। आपको पता है कि 2 गुना में है, और जब हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, है ना, तो 0 के बराबर, तो 4n स्क्वायर जोड़ 5n तो अब यहाँ आपका आ गया 4n स्क्वायर जोड़ 5n माइनस 636 बराबर 0। अब यहाँ पर आप जो है ना इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि से अब इसे आगे हम हल करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एंड लास्ट को देखिए, तो फर्स्ट में है 4n स्क्वायर का गुणांक और लास्ट में है माइनस 636। तो सबसे पहले हम 636 को 4 से यहाँ थोड़ा रफ में हम काम कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम 636 को जो है 4 से गुना करेंगे, तो 4 छक 24, ठीक है, 4 छक 24, 4 तिया 12, 13 14, 4 छक 24 1 25। अब आपको क्या करना है कि ऐसे सेटिंग करना है कि गुना करने पर 2544, गुना करने पर आना चाहिए 2544, और फिर उसी दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए +5। तो चलिए अब हम इसका पहले जो है गुणनखंड करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 नवा 18, अब 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 53 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, अब आगे तो भाग लगेगा नहीं, तो चलिए हमको लगता है कि अब हमारा मंजिल मिल गया है। तो चलिए देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है, और जब आप 48 को 53 से गुना करेंगे तो इतना तो आ ही जाएगा, और 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन गुना करने पर लाना है -5 और जोड़ने घटाने पर लाना है प्लस। तो कैसे सेटिंग करेंगे भाई, केवल 48 53 लिख देने से नहीं होगा, आप कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पर जो है हम चूंकि गुना करने पर माइनस लाना है और जोड़ने घटाने पर प्लस, तो बड़ी संख्या को प्लस में लिखेंगे और छोटी संख्या को माइनस में। तो बड़ी संख्या 53 हो गया, छोटी संख्या 48 हो गया, सबको जो गुना किए हैं तो 48 आया है ना जी, ठीक है। तो चलिए इस पर हम इसको सेटिंग करते हैं। तो 4n स्क्वायर और
प्लस 53n प्लस 53n -48n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, इस यहाँ हो गया और एक 2 ये हो गया, तो यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए? यहाँ हम केवल n कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई? केवल n कॉमन हम यहाँ पर जो है ले सकते हैं। ठीक है, n के अलावा कुछ नहीं, तो 4n हो जाएगा और यहाँ पर आपका प्लस 53 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप -48 कॉमन ले लीजिए, तो -48 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका n नहीं, यहाँ पर आपको जो है 48 से कितना बारे में लगा था? 12 × 96, 12 × 45, n बराबर 4n जोड़ 53 और यहाँ पर जो है 4। अब इस यहाँ 48 है और 636 है, तो आप 48 से जो है सीधा 636 में भाग नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप जो है ना 12, यहाँ पर आप 12 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आप जो है ना 4 12, हाँ 12 इस यहाँ कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 12 चौक तो 4n आ जाएगा और जोड़ 53, 12 से इसमें भाग देंगे तो 53 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर इस दोनों में हम कैसे लिए, तो इसको भी हम समझा देते हैं कैसे लिए हैं। तो इसका देखिए एकदम साधारण नियम हम बता रहे हैं। 48 का गुणनखंड निकालिए। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे तो 24, फिर 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3। ठीक है, तो 48 का लिखिए यहाँ पर, उसके बाद 636 का निकालिए। ये कॉमन कैसे लेना है वो हम बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगेगा तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 नामा 18, 3 से लगाएंगे 3 पंचे 15, 3 तिया 9। ठीक है, तो 48 का आ गया कै गो 2 4, 3 4 गुने 3, उसके बाद 636 का 2 गुने 2 गुने 3 गुने 53। अब देखिए, अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन सा गुणनखंड दोनों संख्या के गुणनखंड में आ रहा है। तो हम देख रहे हैं एगो यहाँ 2 आ रहा है, एक यहाँ 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। ठीक है, अब तो कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 गुने 2 है ना, और गुने 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है 12 कॉमन लिए। समझ में आ गया होगा। और आप कभी भी जो है गुणनखंड इसी तरह निकालेंगे, जब ज्यादा बड़ा रहे तो आप इसी तरह निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो सवाल लगभग समझिए बन गया है। बस अब यहाँ जो घर में है पोस्ट में उस दोनों 2 बार है, तो यहाँ हम 1 बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद n-12 बराबर 0 और आप यहाँ पर अब निकाल लीजिए n का मान, तो 4n प्लस 53 बराबर 0। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4n बराबर -53, तो n बराबर क्या आ जाएगा -53/4। ठीक है, चलिए अब दूसरा निकालिए, n-12 बराबर 0, तो आपका n बराबर आ गया 12। ठीक है, और चूंकि जानते हैं कि n का मान जो है ऋणात्मक नहीं होता है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि n का मान ऋणात्मक, मतलब माइनस में जो संख्या होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो है आंसर कितना हो जाएगा, लिखते कहाँ है, तो लिख देंगे अतः 636
योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने चाहिए। तो आंसर तो ये होगा नहीं, ये आपका यही हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप जो है लिख देंगे। तो जब आप इस प्रकार से प्रश्न को अच्छे तरीके से जब बनाएंगे तब जाकर के जो है आपको पूरा का पूरा जो है 2 नंबर आपको दिया जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा भी कहीं भी मतलब कि गलत करिएगा तो वहां आपका नंबर कट सकता है, कहीं पे कैलकुलेशन कहीं पे, है ना। तो ये अंतिम वाला जो है ना, ये जरूर आप लोग लिखिए इसी तरह अच्छे तरीके से बना करके, ठीक है। चलिए अब हम अगले वीडियो में अगले प्रश्न को हल करेंगे।